काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव का जब तक शरीर है तब तक तमाम तरह की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में लगी रहती हैं। कभी यहाँ की समस्या, कभी वहाँ की समस्या, और उन समस्याओं के समाधान के लिए तमाम चिकित्सक तमाम तरह के उपाय बताते हैं, तमाम तरह के रास्ते सुझाते हैं, दिखाते हैं। बहुत बार कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसके लिए सर्जरी करना, ऑपरेशन करना ही एकमात्र विकल्प होता है। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? कुंडली के कौन से ग्रह होते हैं जो बताते हैं कि आपको जीवन में ऑपरेशन से, सर्जरी से गुजरना होगा? आज ये जानेंगे। ये भी जानेंगे कि कौन कौन से योग होने पर व्यक्ति की कुंडली में ऑपरेशन जरूर होता है और कब ऐसा होता है कि ऑपरेशन होते 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 रह जाता है, व्यक्ति बच जाता है। कुंडली में अगर शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ऑपरेशन के योग हैं तो उसको कैसे टालें, कैसे उससे बचें, क्या है कॉम्बिनेशन सर्जरी का, ऑपरेशन का? आज चाल चक्र में यही बात करेंगे। मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में बात करेंगे सर्जरी के योग क्या होते हैं। इस विषय पर सर्जरी का योग अगर कुंडली में है तो उसे कैसे टालें, कैसे पोस्टपोन करें, कैसे हटाएं, क्या उपाय करें, किन बातों को स्वीकार करें, ये जानेंगे। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। तो बात होगी सर्जरी के योग की, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। तिथि है आज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी तिथि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है आज। आज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु में सुबह सुबह ही थे, अब तो खैर मकर में जा चुके हैं। तो आज चंद्रमा की जो पोजीशन है वो है धनु उपरांत मकर में, और इसके आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे आप। उत्तर दिशा की तरफ दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मानव का शरीर एक समस्या भी है और एक वरदान भी है, और जब ये शरीर समस्या बन जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें जीवन में परेशान करती हैं। और उसमें ऐसा होता है, कुछ ऐसी रोग हो जाते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जब व्यक्ति को ऑपरेशन कराने के अलावा दूसरा कोई मार्ग होता ही नहीं, दूसरा कोई चारा होता ही नहीं। शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी, ऑपरेशन के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, सर्जरी के बारे में ज्योतिष की ओपिनियन क्या है? देखिए, ऐसा ऑपरेशन होना बड़ा कठिन है जिसमें ऑपरेशन भी हो जाए और खून भी ना निकले। तो बात रक्त की तो होती ही है ना। 90% ऑपरेशन जो होते हैं उसमें रक्त का इस्तेमाल होता है, ब्लड का इस्तेमाल होता है, और वो बात होती है शरीर को सुरक्षा देने की। तो कुंडली में जब बात होगी रक्त की, जब बात होगी शरीर की सुरक्षा की, तो इसका मालिक होता है मंगल, मार्स। कुंडली में रक्त और सुरक्षा का जो कारक होता है उसे मंगल कहते हैं। और स्वास्थ्य की हर तरह की मजबूती, चाहे वो इंटरनल मजबूती हो, चाहे वो एक्सटर्नल मजबूती हो, मजबूती अंदर की हो या बाहर की हो, लेकिन शरीर की और स्वास्थ्य की हर तरह की मजबूती के पीछे मंगल नामक प्लेनेट ही होता है, मंगल ग्रह ही होता है। मंगल हिंसा का और खून खराबे का मालिक होता है, याद रखिए, क्योंकि हिंसा में खून निकलेगा, वायलेंस होगा, चोट चपेट लगेगी, मारपीट, दुर्घटना, इन सब चीजों के पीछे मंगल होता है। जहां पर हिंसा में, वायलेंस में, खून खराबे में, मारपीट में ब्लड इन्वॉल्व हो जाए, खून आ जाए, वहां पर मंगल है, वहां मार्स है। तो जब खून खराबा हो, हिंसा हो, तो जरूर समझ लीजिए कि वहां पर मंगल होता है।
लेकिन जब ये वायलेंस, जब ये हिंसा किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसे शल्य चिकित्सा कहा जाता है। किसी के पेट में चाकू मार दें, उसका मर्डर कर दें, तो ये अपराध है ना, क्राइम है, ये अपराध भी है और ये बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन अगर डॉक्टर अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से किसी व्यक्ति के पेट से ट्यूमर निकालने के लिए पेट में चाकू लगाता है तो वो सर्जरी है। दोनों का अंतर समझिए, एक से व्यक्ति के प्राण बच जाते हैं और एक से व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं। तो जहां पर हिंसा किसी की सुरक्षा और किसी के बेटरमेंट के लिए हो वो सर्जरी है, वो अच्छी बात है। और जहां पर हिंसा किसी के जान चली जाए, किसी के लेने के देने पड़ जाए, वहां पर यह अपराध है। और अद्भुत बात यह है कि दोनों के पीछे मंगल होता है। जब मंगल शुभ होता है, जब मंगल पॉजिटिव होता है तो हिंसा भी पॉजिटिव हो जाती है, सर्जरी हो जाती है। और जब मंगल निगेटिव होता है तो यही हिंसा, यही वायलेंस अपराध हो जाता है। मूल रूप से, मुख्य रूप से मंगल ही शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी सर्जरी होगी कि नहीं होगी, 90% मामले में मंगल को देख के आप जान सकते हैं कि व्यक्ति का कोई ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। शल्य चिकित्सा के लिए, ऑपरेशन के लिए अग्नि की राशियां और अग्नि के तत्व बड़ी भूमिका निभाते हैं। 3 राशियां अग्नि की होती हैं, मेष, सिंह, धनु। अगर इन तीनों राशियों से मंगल का संबंध बना या अग्नि राशियां डोमिनेट कर रही हैं या अग्नि राशियां बहुत प्रबल हैं, बड़ी प्रचंड हैं, तो ऐसी दशा में ऑपरेशन की संभावना बन जाती है। इसी तरह से कुंडली में जो अग्नि का इलाका है, फायर का जो एरिया होता है, अगर वो मजबूत हो जाए तो भी ऑपरेशन की संभावना बन जाती है। एक राशि ऐसी है जो अग्नि राशि तो नहीं है, लेकिन जलचर राशि होने के बावजूद इसको भी ऑपरेशन से जोड़ते हैं, सर्जरी से जोड़ते हैं। इसका नाम है वृश्चिक राशि। वृश्चिक माने बिच्छू। कुंडली में जब वृश्चिक राशि प्रोमिनेंट हो जाती है तो ऐसे लोग बड़े अच्छे सर्जन बनते हैं, बहुत अच्छे सर्जन। उनको सर्जरी का वरदान होता है, इसीलिए वृश्चिक राशि में नरसिंह योग भी बनता है कुंडली में। लेकिन अगर वृश्चिक राशि खराब हो गई तो आप खुद सर्जरी के शिकार हो जाएंगे, आपको जीवन में तमाम ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि शल्य चिकित्सा की राशि मानी जाती है, ये बात भी याद रखनी चाहिए। फायर एलिमेंट के अलावा वृश्चिक राशि भी एक ऐसी राशि है जिसका संबंध सर्जरी से है, जिसका संबंध शल्य चिकित्सा से है। अब ये जानते हैं कि कब व्यक्ति की सर्जरी होती ही होती है, कब व्यक्ति के जीवन में शल्य चिकित्सा के योग बनते ही बनते हैं, कब व्यक्ति के साथ ऑपरेशन या सर्जरी होने का योग बन जाता है। पहले भी बताया आपको कि कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा होगी, कुंडली में अग्नि तत्व प्रोमिनेंट होगा तो सर्जरी जरूर होगी। फायर का मतलब होता ही है कि भैया शरीर में खून खराबा होगा, शरीर में चीर फाड़ होगी, शरीर में ऑपरेशन की नौबत आएगी या कोई ऐसी दुर्घटना घटेगी जिसको बैलेंस करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा होने पर सर्जरी के योग बन जाते हैं। कुंडली में मंगल अगर पापक्रांत हो जाए तो भी ऑपरेशन के योग बनते हैं। कुंडली में अगर मंगल पापक्रांत हो, मंगल खराब हो, मंगल के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तब भी व्यक्ति के जीवन में सर्जरी के योग बन जाते हैं, व्यक्ति का ऑपरेशन होता ही होता है। शनि का संबंध अग्नि राशियों से हो जाए, मेष से हो जाए, सिंह से हो जाए, धनु से हो जाए, तब भी व्यक्ति के जीवन में ऑपरेशन के सर्जरी के योग बन जाते हैं। व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, व्यक्ति की सर्जरी हो जाती है, क्योंकि शनि का संबंध अग्नि राशि से होने की वजह से शरीर के किसी ऐसे पार्ट में प्रॉब्लम आती है जिसको ठीक करने के लिए डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। छठवें भाव में, 6th हाउस में ज्यादा ग्रह इकट्ठे हो जाएं, छठवां भाव रोग का है, शत्रुओं का है, बीमारियों का है, दुर्घटनाओं का है, तो छठे भाव में ज्यादा ग्रह कोलैबोरेट हो जाएं, ज्यादा ग्रह इकट्ठे हो जाएं, तब भी ऑपरेशन के सर्जरी के योग बन जाते हैं। हाथ में तारा बन जाए, स्टार बन जाए, या हाथ में द्वीप बन जाए, आइलैंड बन जाए, तब भी व्यक्ति के जीवन में सर्जरी के योग बन जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में ऑपरेशन की संभावना प्रबल रूप से दिखाई देती है।
यानी अगर हाथ की हथेलियों में कहीं भी तारा बन गया, और ख़ास तौर से शनि के इलाके पे बन गया या मंगल के इलाके पे बन गया, तारा बन गया, द्वीप बन गया, तो ऐसी दशा में भी ऑपरेशन से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। हथेलियों का रंग अगर लाल हो, हथेलियों का जो रंग है, पाम का जो कलर है, अगर रेडिश हुआ हो, अगर रेड टोन का हो, तब भी व्यक्ति के जीवन में सर्जरी के योग बनते हैं। लाल हथेली वाले लोगों के जीवन में एक या एक से ज्यादा सर्जरी की स्थितियां दिखाई देती हैं। अब ये जानते हैं कि कब व्यक्ति की कुंडली में सर्जरी के योग बनते तो हैं, लेकिन व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। ये डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति सुरक्षित बच जाता है, ऑपरेशन नहीं होता, वैसे ही ठीक हो जाता है। कब ऐसा होता है? जब व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। आइए आपको बताते हैं। कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो या शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। जुपिटर मजबूत हो जाए या शुक्र मजबूत हो जाए तो सर्जरी से बचने की संभावना ज्यादा होती है, व्यक्ति बच जाता ही है। केंद्र में केवल अगर शुभ ग्रह हो, केंद्र माने लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, 4 खाने केंद्र हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, और इन चारों ही खानों से आपके जीवन की ताकत, आपके जीवन की स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो जब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम इन चारों खानों में अगर शुभ ग्रह मौजूद हो तो भी व्यक्ति बच जाता है, सुरक्षित रह जाता है, ऑपरेशन से सुरक्षा हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप डॉक्टर के पास गए, आपकी बुरी दशा चल रही है, आपका खराब वक्त चल रहा है, डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप तैयार हो गए कि भाई सर्जरी तो अब होगी ही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में आपकी दशा बदल गई, आपकी बेहतर दशा आ गई। तो बेहतर दशा आने पर भी कभी कभी सर्जरी के योग, ऑपरेशन के योग टल जाते हैं। यानी जब निगेटिव दशा चली तो डॉक्टर ने कहा सर्जरी होगी, लेकिन जैसे ही निगेटिव दशा बीती, शुभ दशा आई, आप सर्जरी तक पहुंचते पहुंचते बच गए। डॉक्टर ने कहा कि लगता है अभी जरूरत नहीं है, दवाई से काम चलाएंगे, आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआत में तो लगता है ऑपरेशन होगा, लेकिन दशा बदल जाने की वजह से उस ऑपरेशन के योग टल जाते हैं। छोटी मोटी दुर्घटना हो जाने से, छोटी मोटी चोट चपेट लग जाने से भी व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुंडली में सर्जरी के योग हैं, लेकिन उसी समय चोट चपेट लगी या दुर्घटना छोटी मोटी हो गई तो वो योग टल जाता है, क्योंकि जिस तरह की तकलीफ, जिस तरह की दिक्कत, जिस तरह की चोट चपेट आपको ऑपरेशन में, सर्जरी में होनी थी, वो पहले ही निकल जाती है। तो अगर सर्जरी होने का संयोग बना हुआ हो, उसी समय कोई छोटी मोटी दुर्घटना घट जाए या छोटी मोटी चोट चपेट लग जाए तो समझना चाहिए कि आप बच जाएंगे, सर्जरी आपके साथ नहीं होगी, सर्जरी से सुरक्षित बने रहेंगे। जिन लोगों का जन्म एकदम अर्ली मॉर्निंग का होता है, 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का, या संध्या काल का होता है, 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का, यानी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का अगर जन्म होता है, तो कुंडली में जो डिफेंसिव प्लेनेट हैं, जो सुरक्षात्मक ग्रह हैं, वो काफी मजबूत होते हैं। और जब सुरक्षात्मक ग्रह काफी मजबूत होते हैं तो व्यक्ति सर्जरी से, व्यक्ति ऑपरेशन से बच जाता है। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में सर्जरी के योग हैं, आपने देखा कि अच्छा अभी तो नहीं, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद मेरी सर्जरी होगी, मेरा ऑपरेशन होगा। कुंडली में अगर शल्य चिकित्सा के योग हैं तो उससे बचने के लिए, सर्जरी के योगों को टालने के लिए क्या उपाय करने चाहिए कि व्यक्ति सुरक्षित बना रहे, व्यक्ति को सर्जरी से दिक्कत ना हो या सर्जरी के योग ही टल जाएं, पूरी तरह व्यक्ति बच जाए। क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? देखिए, भगवान नृसिंह को आप सर्जन कह सकते हैं। सर्जरी के एक बड़े प्रतीक हैं, क्योंकि देखा जाए तो उनके चित्र में आप देखेंगे कि वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं अपने नाखूनों से। ठीक है ना? एक अवस्था है जो बताती है कि सर्जरी की स्थिति क्या हो सकती है। और नृसिंह योग भी कुंडली में होता है जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हो और मंगल कर्क राशि में बैठा हो, या चंद्रमा मंगल की स्थिति वृश्चिक राशि के नजदीक हो तो कुंडली में नृसिंह योग बन जाता है।
तो लाल पुष्प से अगर भगवान नरसिंह की उपासना की जाए तो सर्जरी के देवता माने जाते हैं, इसीलिए इनकी उपासना करने से आप सर्जरी से बच जाते हैं। किसी भी तरह की सर्जरी आपके साथ नहीं होती, या होती है तो बहुत मामूली होती है, बहुत नॉमिनल होती है। लाल फूल ले आए, काल्पनिक हो, मानसिक हो, वास्तविक हो, रोज सुबह लाल फूल भगवान नरसिंह को अर्पित करें और उसको भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी सर्जरी का योग नष्ट हो जाए। उनके मंत्रों का नियमित जप करें। ओम नृ नृसिंहाय नमः, ओम नृ नृसिंहाय नमः। ये मंत्र भगवान नरसिंह का है, इसका रोज सुबह जप करने से भी सर्जरी के योग टल जाते हैं। एक मंत्र ये भी है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम विश्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम। ये भी जप सकते हैं। तो भगवान नरसिंह के मंत्र का ओम नृ नृसिंहाय नमः का ही अगर सरल मंत्र यही लग रहा है तो यही मंत्र रोज सुबह 108 बार जपना चाहिए। ऐसा करने से सर्जरी के योग टल जाते हैं। यथाशक्ति रक्तदान करना चाहिए। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, समय समय पे ब्लड डोनेशन में शामिल होते हैं, ऐसे लोग भी ऑपरेशन से, सर्जरी से बचे रहते हैं। तो यथाशक्ति जब मौका मिले अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप ब्लड डोनेट करें, रक्त का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ सर करके सोने से भी शरीर की जो मैग्नेटिक वेव है, जो चुंबकीय तरंगे हैं, वो बिल्कुल ठीक चलती हैं। शरीर के अंदर की चीजें ठीक हो जाती हैं और इस वजह से आदमी सर्जरी से बच जाता है। महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास भी रखना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास रखने से मन की और शरीर की स्थितियां बड़ी अच्छी हो जाती हैं। शरीर इंटरनली रिपेयर हो जाता है और जब इंटरनली रिपेयर होता है तो व्यक्ति सुरक्षित रहता है हर तरह की मुश्किल से, हर तरह की सर्जरी से। सर्जरी के योग जब बड़े प्रोमिनेंट हो जाएं, जब बड़े प्रबल हो जाएं, तो सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक ओपल धारण करें। लेकिन याद रखें, सलाह लेकर, अपने मन से मत पहनिएगा, बट सलाह लेकर एक पीला पुखराज या ओपल धारण करें। यानी या बृहस्पति को प्रबल करें या शुक्र को प्रबल करें। अगर गुरु या शुक्र को प्रबल करेंगे तो सर्जरी से बचे रहेंगे। जिनकी कुंडलियों में सर्जरी के योग बड़े प्रबल हों, उन्हें फायर एलिमेंट के रत्न नहीं पहनने चाहिए। फायर के दो ही रत्न होते हैं, एक होता है मूंगा और एक होता है माणिक्य। तो मूंगा माणिक्य नहीं पहनना चाहिए अगर सर्जरी के योग बड़े प्रोमिनेंट हो जाए, बड़े प्रबल हो जाएं। हाँ, मूंगे की एक कैटेगरी होती है जिसको इंडियन कोरल कहते हैं, देसी मूंगा ऑरेंज कलर का होता है, वो कुछ स्थितियों में पहन सकते हैं। अन्यथा अगर आप सर्जरी से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ऑपरेशन होने वाला है, ऐसी दशा में अगर उस समय मूंगा पहना दिया जाए या उस समय आपको माणिक्य पहना दिया जाए तो जो ऑपरेशन नहीं भी होना है वो भी जरूर हो जाएगा, आपको ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। तो बुद्धिमानी यही कहती है कि सलाह लेकर एक पीला पुखराज या ओपल पहने, माणिक्य और मूंगा ना पहने। हाँ, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑपरेशन के समय ओपल पहनने से या पीला पुखराज पहनने से इसके परिणाम बड़े चमत्कारी होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की सर्जरी के योग के बारे में और ये समझा कि किन किन दशाओं में सर्जरी से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जब व्यक्ति का ऑपरेशन होता ही होता है, और किन उपायों से आप अपने सर्जरी को टाल सकते हैं, उससे बच सकते हैं। किन विषयों पर आगे बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, राशियों की क्या है सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। कुछ खास तरह की जगहों पर रहने से भी आपकी कुंडली में सर्जरी के योग क्रिएट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। कैसे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना है, ज्योतिष की पॉसिबिलिटी क्या कहती है, आइए बताते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दिए रखना है आपको, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला।
और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं, नया कारोबार शुरू करने वाले हैं। अगर कोशिश करेंगे तो स्थान परिवर्तन होगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। मान सम्मान मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चीजें बदलाव के साथ बेहतर रास्ते पर चल रही हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य 79%। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, बेवजह गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं आज, तो आज उस काम को पोस्टपोन कर दें। आज वो महत्वपूर्ण काम ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। कर्क राशि, पेट की समस्याओं के मामले में, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के मामले में आज सावधानी रखेंगे। आपके जीवन साथी को मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बड़े आर्थिक लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 79%। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है। नौकरी में बेहतर परिवर्तन के आसार बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति के संकेत भी फिलहाल दिख रहे हैं, यानी मुश्किलें धीरे धीरे आज कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 67%। कन्या राशि, प्रतियोगिता के मामले में, परीक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। कोशिश की जाए तो नौकरी में अच्छा सुंदर बदलाव होता हुआ भी दिखेगा आपको। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, परिवर्तन करने के पूर्व विचार करने में, किसी भी तरह का बदलाव बिना विचार किए करना खतरनाक ना हो जाए। दाम्पत्य जीवन में तनाव से आपको बचना है और गुड़ खाकर अगर घर से निकलें तो मुश्किलों से आज बचे रहेंगे। शुभ रंग सिल्वर और आज बड़ी मेहनत करनी होगी, भाग्य होगा 52%। वृश्चिक राशि, सेहत पर ध्यान देना है आपको, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है आपको। छोटी यात्रा की संभावना बनती है, यात्रा से आपको राहत भी मिलेगी, आपका मन दिल दिमाग भी प्रसन्न होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य है 75%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। रिश्तों की समस्या में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बने हुए हैं। प्रेम संबंध के मामलों में, रिश्तों के मामलों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, आज कोशिश करनी चाहिए, आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 85%। कुंभ राशि, कारोबार के मामले में लापरवाही करने से पैसे का नुकसान होगा, पैसा डूबेगा, ध्यान रखिए। सहयोगियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव कीजिए। हल्की सुगंध का अगर आप प्रयोग करें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग आसमानी और आज मेहनत बहुत करनी होगी, भाग्य होगा 58%। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है आपको। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। कोई फिक्स प्रॉपर्टी, स्थायी संपत्ति आप खरीदेंगे, ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 74%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अभिनय हैं पश्चिम बंगाल से, उनसे बात करते हैं। बताइए अभिनय।
जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताइए। जी अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि नौकरी कब तक मिलेगी, या फिर ऐसा जानना चाहते हैं कि नौकरी सही रहेगा कि बिजनेस सही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1993। 14 जून 93। समय बताइए। समय 8:32 रात में। जन्म स्थान सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। अभी क्या करते हैं अभिनय? अभी बीटेक कंप्लीट हुआ है मैकेनिकल से जी। तो अभी नौकरी का तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है, तो वही जानना चाहते हैं कि नौकरी कब तक मिलेगी और व्यवसाय में अगर करते हैं तो सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी कोई रत्न पहना हुआ है? अभी टोपाज और गुमेज। कुंडली जो आपकी बनती है हमारे पास, ये कुंडली हमारे पास बन पाती है धनु लग्न की, राशि बनती है मीन। धनु लग्न है आपका, राशि आपकी मीन है। धनु लग्न का जो हीरो है, जो नायक है, वो मंगल है। कुंडली के 9वें स्थान में बैठा हुआ है, काफी मजबूत स्थिति में है और काफी अच्छा भी दिख रहा है। कुंडली का जो दूसरा हीरो है वो बृहस्पति है, 10वें खाने में बैठ गया है कुंडली के। तो गुरु मंगल के अंदर जो निकटस्थता है, जो नजदीक बैठे हुए हैं और दोनों ही फेवरेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। कुंडली भाग्यवान है, आप जीवन में सफल होंगे। लेकिन बृहस्पति को भी प्रबल करने की आवश्यकता नहीं है। आप टोपाज निकाल दें, गोमेद भी निकाल दें, ये दोनों ही रत्न आपके लिए सुटेबल नहीं है और ये दोनों एक साथ पहने भी नहीं जाते हैं। आपको बता दूं कि कुंडली के हिसाब से आपके लिए नौकरी करना ही सुटेबल होगा और अभी आपको नौकरी 1-1.25 महीने में ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी और बहुत अच्छी स्थिति नौकरी की अगले साल के जुलाई अगस्त के बाद आपको दिखाई देगी। तो आप नौकरी में चलिए, आपको नौकरी में खूब सफलता मिलने वाली है, इसमें कहीं कोई चिंता का प्रश्न नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपका वेस्ट बंगाल छूटे, आप कहीं और जाएं, बट सफलता मिलना निश्चित है। एक मूंगा बनवा लें, एक इटालियन मूंगा, देसी मूंगा नहीं, रेड वाला मूंगा, इटालियन मूंगा 8-10 रत्ती का, कॉपर में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में। मंगलवार की सवेरे आप धारण करें। एक मूंगा धारण करने से आपका कैरियर बढ़िया होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा और आपकी जो मन की स्थिति है वो हमेशा मजबूत बनी रहेगी। लेकिन टोपाज और गोमेद निकाल दें, सिर्फ एक मूंगा पहने और नौकरी की तरफ चलें। नौकरी का क्षेत्र ही फिलहाल आपके लिए लंबी सफलताएं दिखा रहा है। देवेंद्र जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है, बताइए। हाँ देवेंद्र जी, तो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मेरी मिसेस का नाम है कुसुम लता, जो पहले 26-27 साल से कैंसर से पीड़ित थी, फिर पैरालाइज अटैक हुआ, अब 1 महीने से बहुत ज्यादा परेशानी में है। बहुत ज्यादा उनको शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई है। पंडित जी, हमारे घर में सारी परेशानी है। मैं खुद 26 साल से बेड पे पड़ा हुआ हूँ। ना मेरे पे मेरी जन्म पत्री है, ना मेरे मिसेस की कुसुम लता की जन्म पत्री है। हम सारा परिवार बहुत परेशानी में है पंडित जी। हम जो काम करता हूँ गलत हो जाते हैं, बहुत परेशानी में। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 8 पंडित जी, 8। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको मीठा खाना पसंद है या तीखा? पंडित जी, अब तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। फिर भी मीठा खाता था मैं ज्यादा। देखो, ऐसा है, एक तो ये है ना कि जब भी कुंडली में राहु प्रधान हो जाए, राहु जब लीड करने लगे, तो इस तरह की समस्या हो जाना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी तरह की समस्या जीवन में क्यों ना हो, एक सत्ता ऐसी है जिसका नाम ईश्वर है, जो हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। ये बात सही है कि आपकी मुश्किलें बहुत हैं और लंबे समय से मुश्किलें झेल रहे हैं पति पत्नी, लेकिन उसके निकलने का समाधान भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप रोज सुबह, आप और आपकी पत्नी अलग अलग, एक साथ नहीं, अगर आप और आपकी पत्नी रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो उससे लाभ होगा। और अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ न भी कर सकें तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार पाठ करिए। या तो रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष पढ़िए, दोनों पति पत्नी अलग अलग, नहीं तो दोनों पति पत्नी सुबह शाम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करिए। ऐसा करने से मुश्किलें कम होंगी और ऐसा करने से तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा ज्योतिष कह रहा है कि आपका मुश्किल समय खत्म होने में बस 1-2 महीने का समय बाकी है, उसके बाद से चीजें ठीक होंगी। लेकिन गजेंद्र मोक्ष न पढ़ सकें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़िएगा और ठीक हो जाने के बाद भी पढ़िएगा, क्योंकि इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा।